नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। हम पूरे इस एपिसोड में लगातार कई गुस्से के कारण देख रहे हैं और उसके निवारण भी हम एक्सपर्ट डॉक्टर जमीला जी से सुन रहे हैं। अक्सर करके देखा गया है कि बाहरी दुनिया में किया गया अभिनय जैसे व्यवहार हमारे स्वभाव में उतरने लगता है। लोग दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और अपने अंदर भीतर कुछ और होते हैं। कई बार बाहरी दुनिया का तनाव हमारे भीतर तक उतर जाता है और हमारा मूल स्वभाव कहीं खो जाता है, जो शांति और प्रेम होता है। और यही हमारा चेन खो लेता है और हम ये भूल जाते हैं, ओरिजिनलिटी है हमारी, जो आत्मा की, जो सोल की ओरिजिनलिटी है, वो खो जाती है। और हम अपने आप में ये नहीं देखते हैं कि हम लोगों के सामने या अपने दफ्तर में या किसी सहयोगियों के साथ में या मित्रों के साथ में ऐसे ही अभिनय के रूप में गुस्सा कर लेते हैं। सच में। और धीरे धीरे वो गुस्सा हमारा स्वभाव कब बन जाता है इसका हमको पता ही नहीं चल जाता। तो ऐसे सिचुएशन में उससे उभर कर आने के लिए फिर वक्त लगता है, फिर मेडिटेशन, फिर फलाना, ये सारी बातें हमको करना पड़ता है, क्योंकि हम खो जाते हैं उसके अंदर और बाहर की चीज़ों को अपना लेते हैं इसके कारण। तो पहले के एपिसोड में हमने देखा था, इसके पहले एपिसोड में, कि कैसे गुस्सा हमारे अंदर और बाहर काम करता है। उनके अंदर इंटरनल और हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और एक्सटर्नल क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने देखा था। अभी और वो पहले से ही हमको वो चेता देता है। अगर उस आवेग और संवेग को आप समझ ले तो फिर आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो डाकू पहले चेतावनी देता है ना, जैसे ये भी चेतावनी देता है, और उस समय अगर आप जागरूक रहे तो आप बात बन सकती है, सजग है, तो आप उस पे आगे बढ़ेगा नहीं आपका गुस्सा। उस सिम्टम्स आने से पहले ही आप चैनलाइज कर देंगे या उसको उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको घुमा देंगे। तो डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम कहाँ और किस बात पर चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे कि गुस्सा जो है वो प्रकट अलग अलग तरीके से होता है। जी। कौन किस तरह से प्रकट करता है, सबका अपना अपना वे होता है। मतलब कई बार अपने को लगता नहीं है, मगर वो एक गुस्से का रूप होता है। मतलब तो कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नजर से नजर नहीं मिलाते। हाँ, क्योंकि वो जैसे बच्चा 9 बजे उठ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है और स्कूल नहीं चल रहा है, तो वो टीचर और मम्मी माँ बाप दोनों के गुस्से का पात्र बनेगा। उसको मालूम है, गुस्से का कारण भी मालूम है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, नज़र से नज़र नहीं मिलाएगा आपसे। कारण उसको मालूम है और प्रतिक्रिया तो करेगा ना। तो कई बार वो आंखें नीचे करके बैठ जाएगा। अब आप क्या करोगे? आप गुस्सा कर करके थक जाओगे और वो उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। ठीक है ना। तो ये कई तरीके से प्रकट होता है। और कुछ लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं गुस्से के कारण और अपने आप को बहुत गिल्टी कॉन्शियस महसूस करते हैं। और कुछ लोग जो है गुस्सा करना होता है, मान लो किसी ऊपर, तो उनकी सारी बुराइयां निकालना चालू कर देते हैं। उनके सारे दोष निकालना चालू कर देते हैं। मैं अपने हस्बैंड की बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो होते थे ना, तो हमारे आपस में बहुत प्यार था, मगर उनकी एक संस्कार ये था कि वो खाना बिना उसमें मीन मेक निकाले खाते ही नहीं थे। तो एक बार हमने ना तो प्लानिंग किया, तीनों बच्चों ने और मैंने, कि देख पापा आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। और हम हमारे यहाँ इसको अच्छी आदत नहीं मानते कि भाई रिस्क है, रिस्क का मान करके उसको सम्मान करके खाना चाहिए, बजाय उसमें उसको नुक्स निकालने के। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए और मैंने उसको परोसा, मतलब खाना परोसा, और उसको पता है कि मतलब अभी खाया भी नहीं है, और उसने कहा कि उसका ब्यौरा करने लगे कि इसका रंग ऐसा है, फलाना जिम का जो भी उसकी मीन मेक निकालने लगे। फिर वो फातिमा मेरी बोलने लगी, अरे डैडी क्या खाना है, वो बुरान भी क्या मजेदार है, क्या टेस्टी खाना हो रहा है। अब करे तो क्या करे, आगे लाइन वो बोलते रुक गए क्योंकि उसको तो दोष निकालना ही है। मतलब एक संस्कार बन चुका है कि खाने से पहले दोष निकालेंगे फिर खाना खाएंगे। और खाना बोले पूरा ही साफ कर लेंगे, पूरे ना
मगर दोष निकालना ही है, निकालना ही आदत से। हाँ, मतलब ये संस्कार से हो जाते हैं कभी डॉक्टर कभी। जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ प्रैक्टिकल रूप में बताया किस तरह हम बाहर की जो क्वालिटी है, माना गुस्सा हो या किसी भी तरह का, उसको हम जब अपना लेते हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे सिंपल उदाहरण आपने अपने घर का ही दिया, और इस तरह का हम अगर एक्सपीरियंस अपने जीवन में बढ़ाते हैं तो वो नेचुरल। तो उस दिन अब तीनों एक साथ बोलने लगे कि टेस्टी टेस्टी, अब वो इसकी मीन में निकाले कैसे, तो चुप हो गए उस दिन। वो प्लानिंग से हमने उनको चुप किया। तो इसी तरह आप भी बाहर की जो बातें हैं, बाहर का जो गुस्सा है उसको अपना स्वभाव ना बनाने दें। अगर ऐसा उनके होता प्रभाव है, में तो ना उसके प्रभाव में ना आए, और उसके लिए कोई ना कोई छोटी सी प्लानिंग बना के आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुरा।